आजकल स्टारशिप की चर्चा चारों तरफ हो रही है। स्टारशिप एक रॉकेट है जिसे इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बनाया है। स्टारशिप को बनाने के साथ इलॉन मस्क और उनकी टीम स्टारशिप को डेवलप भी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पहले कई बार स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो चुकी है और उन्हीं छोटी छोटी गलतियों से सीखकर उनमें सुधार लाकर इलॉन मस्क अपने स्टारशिप को डेवलप कर रहे हैं। स्टारशिप का काम क्या है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह और ज़्यादा बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए नई नई खबरें और काम की खबरें लाते रहें। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। लेकिन सबसे पहले स्टारशिप को कैसे बनाया गया, इसे स्टेप वाइज स्टेप समझते हैं। दोस्तों, इलॉन मस्क एक दूरदर्शी बिजनेसमैन है, इसलिए उन्होंने अपना खुद का रॉकेट बनाकर अंतरिक्ष में भेजने का सोचा। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले रूस से मदद मांगी और कुछ मशीन्स और इक्विपमेंट्स को रूस से अपनी कंपनी स्पेसएक्स के लिए मंगाने चाहे। लेकिन रूस की तरफ से इलॉन मस्क को किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद 2002 में स्पेसएक्स एक मर्लिन इंजन तैयार करती है और उस इंजन को स्पेसएक्स के सबसे पहले रॉकेट फॉल्कन 1 में लगाया जाता है। मर्लिन इंजन में रिफाइंड केरोसिन और ऑक्सीजन को यूज किया गया था, जिसे RP1 कहा जाता है। इसे हर रॉकेट लॉन्चिंग में यूज किया जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी इंसान हो, किसी को भी सफलता एक बार में नहीं मिलती। इलॉन मस्क के फॉल्कन 1 रॉकेट लॉन्चिंग को भी पहली बार में सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने दूसरी बार कोशिश की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका। इलॉन मस्क ने अपना लगभग सब कुछ दांव पर लगाकर और काफी सारे रिसर्च करके उन्होंने फॉल्कन 1 रॉकेट का थर्ड लॉन्चिंग किया, लेकिन किसी कारण से थर्ड लॉन्चिंग भी फेल हो गई। जिसके बाद इलॉन मस्क ने और उनकी टीम ने फिर से रिसर्च किया, कई बुक्स पढ़े, तब जाकर 2008 में उन्होंने फॉल्कन 1 रॉकेट का फोर्थ लॉन्च का डिसीजन लिया और ये फॉल्कन 1 रॉकेट की फोर्थ लॉन्चिंग बिल्कुल सक्सेसफुल रही, जो पेलोड के रूप में मार्स सिम्युलेटर के साथ गई थी। ये पहली बार था जब स्पेसएक्स के फॉल्कन 1 रॉकेट का सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुआ, और वो भी पेलोड के साथ। इस रॉकेट की हाइट 68 फीट ऊंची और 28,000 किलोग्राम वजनी था। फिर 2009 में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फॉल्कन 1 रॉकेट की दूसरी सक्सेसफुल लॉन्चिंग कराई, जो एक कॉमर्शियल लॉन्चिंग थी। इस कॉमर्शियल लॉन्चिंग से मलेशिया रजाक सेट सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाया गया था। आपको बता दें दोस्तों कि स्पेसएक्स की ये पहली सफल कॉमर्शियल लॉन्चिंग थी। स्पेसएक्स ने 3 अनसक्सेसफुल रॉकेट लॉन्चिंग के बाद लगातार 5 फॉल्कन 1 रॉकेट की सक्सेसफुल लॉन्चिंग कराई। इन सभी लॉन्चिंग को क्वाजालिन एटोल से कराया जाता था। स्पेसएक्स के फॉल्कन 1 रॉकेट में एक मर्लिन इंजन लगा हुआ था और फॉल्कन 9 रॉकेट में 9 मर्लिन इंजन लगाए हुए थे। तो इसीलिए इन रॉकेट्स के नाम भी इसी तरह रखे गए। ये रॉकेट्स ऑर्बिट में ले जाने के लिए ठीक थे, लेकिन इलॉन मस्क मंगल ग्रह यानी मार्स पर ह्यूमन की कॉलोनी बसाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने फॉल्कन सीरीज के रॉकेट से एडवांस रॉकेट को बनाने की सोची, जिसका नाम रखा गया स्टारशिप। इसके लिए उन्होंने रैप्टर इंजन को बनाया, जिसमें लिक्विड फ्यूल की जगह मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करने का प्लान बनाया गया था, जिससे स्टारशिप के लॉन्चिंग में जो कॉस्ट आता है उसे थोड़ा कम किया जा सके। ये तो हो गई स्टारशिप के रैप्टर इंजन की बात। अब जानते हैं स्टारशिप रॉकेट के बारे में। दोस्तों, जब फॉल्कन सीरीज रॉकेट से लॉन्चिंग सक्सेसफुल हो गई थी, उसमें भी पेलोड लगे थे और फॉल्कन सीरीज से ऑर्बिट में सैटेलाइट को सक्सेसफुल ले जाया जा रहा था, तो स्पेसएक्स ने स्टारशिप को क्यों डेवलप करने की सोची। देखिए दोस्तों, स्टारशिप एक एडवांस रॉकेट है और इसका मल्टीपर्पस यूज किया जाएगा। स्पेसएक्स का ये प्लान है कि स्टारशिप अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट को ले जाने के साथ फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट्स के साथ कुछ जरूरी सामानों को भी चांद पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या मंगल ग्रह पर भी ले जाया जा सके। तो इन सभी विजन्स को लेकर स्पेसएक्स की टीम ने एक एडवांस स्टारशिप रॉकेट पर काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने फाइनली स्टारशिप रॉकेट को स्पेसएक्स के फ्यूचर मिशंस के लिए
डेवलप किया, जो लगभग 394 फीट लंबी है, यानी 118 मीटर ऊंची है, जो भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से छोटी है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ज़्यादा हाइट की है। आपको बता दें दोस्तों कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट 182 मीटर यानी 597 फीट है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की हाइट 93 मीटर यानी 305 फीट है और स्टारशिप 118 मीटर यानी 394 फीट हाइट की है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पेसएक्स की स्टारशिप रॉकेट का वजन कितना होगा। स्टारशिप एक रीयूजेबल रॉकेट है। इसमें पहला सेक्शन सुपर हैवी बूस्टर रॉकेट है, जो सुपर हैवी बूस्टर रॉकेट की हाइट लगभग 72 मीटर की है और इसके ऊपर का जो हिस्सा है यानी जो दूसरा सेक्शन है वो स्टारशिप है, जिसका हाइट लगभग 50 मीटर है। सुपर हैवी बूस्टर रॉकेट लगभग 16 मिलियन थ्रस्ट को प्रोड्यूस करता है, जो कि नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम से दोगुना थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, जिससे हैवी से हैवी सामानों को स्पेस में ले जाया जा सकता है। साथ में स्टारशिप यानी इस रॉकेट के ऊपर वाले हिस्से में लगभग 100 लोगों को बिठाकर स्पेस की यात्रा कराई जा सकती है। इसकी सबसे पहली टेस्टिंग अप्रैल 2023 में कराई गई थी, जो फेल हो गई थी और इसके ब्लास्ट होते ही ये मैक्सिको की खाड़ी में जा गिरा। स्टारशिप को टेक्सास के पास बोका चिका गांव से लॉन्च किया जाता है। फिर इलॉन मस्क की टीम ने स्टारशिप की दूसरी लॉन्चिंग नवंबर 2023 में की, जो पहले लॉन्चिंग से बेहतर थी। इसी तरह इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने स्टारशिप की 5वीं लॉन्चिंग अक्टूबर 2024 में किया, जो पूरी तरह से सक्सेसफुल रही। ये स्टारशिप बिना किसी प्रॉब्लम के स्पेस में चला गया और सुपर हैवी बूस्टर रॉकेट अर्थ से 74 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर स्टारशिप से अलग हो गया और वो सक्सेसफुली वापस अर्थ पर आ जाता है, जहां हैवी बूस्टर रॉकेट को 2 मैकेनिकल विंग्स के माध्यम से उसे कैच कर लिया जाता है, जो कि स्पेसएक्स की बड़ी सफलता थी। दूसरी ओर स्टारशिप भी अर्थ में वापस आकर ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट में आकर गिरा। तो स्पेसएक्स का जो मिशन है वो लोगों के साथ कुछ सामानों को अंतरिक्ष में ले जाना है, जिसकी सफलता को देखते हुए नासा ने भी इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को एक स्टारशिप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है और उसके थ्रू नासा अपने स्पेस मिशन को पूरा करेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों।